हेलो स्टूडेंट। आज हम लोग एक्सरसाइज 7.4 के क्वेश्चन 10 से स्टार्ट करने वाले हैं। उस क्वेश्चंस को सॉल्व करने से पहले अगर हम ये टेक्निक समझ लें तो वो क्वेश्चन आसान लगेगा। जैसा कि हम शुरुआत में ही समझा चुके हैं, कोई भी क्वेश्चंस अगर 1/ax² प्लस बी एक्स प्लस सी या 1/√x² प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्म में हो तो आप करेंगे क्या। ये जो ax² प्लस बी एक्स प्लस सी, स्टूडेंट एक बार आप फिर से समझ लें। अगर कोई भी क्वेश्चंस ये 1/ax² प्लस बी एक्स प्लस सी या 1/√x² प्लस बी एक्स प्लस सी, ये जो ax² प्लस बी एक्स प्लस सी है या तो सिंपल ऐसे रह सकता है, ये रूट में रह सकता है। तो स्टूडेंट आप करेंगे क्या, ये जो ax² प्लस बी एक्स प्लस सी है इसे या तो x² प्लस a² में बदल लीजिए या x² माइनस a² में बदल लीजिए या a² माइनस x² में बदल लीजिए। ये कैसे बदलेंगे ये हम अभी सिखाने वाले हैं। अगर t मानने का जरूरत हो तो ये जो स्क्वायर के अंदर में है ना, ये स्क्वायर के अंदर में जो x है, यानी कि आप इस x वाले को आप t मान सकते हैं अगर जरूरत हो तो। स्टूडेंट ये हम कैसे किसी भी एक्सप्रेशन को कैसे x² प्लस a² में बदलेंगे या x² माइनस a² में बदलेंगे या इसमें बदलेंगे, इस टेक्निक को कुछ एग्जाम्पल देकर के आपको हम समझा रहे हैं। जैसे कि यहाँ पे देखें, एक छोटा सा एग्जाम्पल हम ले लिए, x² प्लस 2x प्लस 2, इसी को बदलना है x² प्लस a² या इसमें से जो भी संभव है उसमें हम कैसे बदलेंगे। स्टूडेंट यहाँ पे आप कुछ बातें याद रखेंगे। ये जो x² है इसके सामने में ना तो नेगेटिव रहना चाहिए और ना कोई नंबर रहना चाहिए। x² के सामने में ना नेगेटिव रहना चाहिए ना कोई नंबर रहना चाहिए। अगर x² के सामने ना नेगेटिव और ना नंबर है तो आप क्या करें कि x² से लेकर के x तक वाले टर्म को लिख लें। तो चलिए हम लिख लेते हैं यहाँ पे x² प्लस 2x। कहाँ तक लिखेंगे, x तक वाले टर्म को, यानी x² प्लस 2x लिख लेंगे। स्टूडेंट इसके बाद एक बात और याद रखें कि x के साथ जो नंबर रहेगा, x का जो कॉफिशिएंट रहेगा, यहाँ पे 2 है, अभी कुछ भी आ सकता है, 3 4 5 कोई भी नंबर आ सकता है। तो x के साथ जो कॉफिशिएंट है आप कहीं रफ में लिख लें। तो x के साथ क्या कॉफिशिएंट है, गुणांक। x का गुणांक 2 हो गया, अब 2 लिख लें। ये जो x का गुणांक है ना, x का जो कॉफिशिएंट है, इसमें आप 2 से हमेशा भाग दें, हमेशा 2 से। अगर आप 2 से भाग देंगे तो क्या बचेगा, वो 2 से भाग देंगे तो ये एक बार में कट जाएगा। तो जो बचा यहाँ पे इसका होल स्क्वायर कर लीजिए, और ये होल स्क्वायर कर लेने के बाद जो है ये होल स्क्वायर आप यहाँ पे जोड़ दीजिए और जितना जोड़े इतना घटा दीजिए, और ये दो जो शेष है यहाँ पे आप लिख लीजिए। स्टूडेंट अब कहीं ना कहीं ये समझ में आ रहा होगा कि एक फॉर्मूला का रूप ले चुका है। ये फॉर्मूला कौन सा है, तो a² प्लस 2ab प्लस b² ये बना करके भी आपको दिखा देते हैं कि x² प्लस 2x को लिख सकते हैं x इंटू 1 अब प्लस 1 का स्क्वायर, यानी a² प्लस 2ab या प्लस b²। a किसको बोल रहे हैं, x को, b किसको बोल रहे हैं, 1 को, यानी a प्लस b का होल स्क्वायर का ये फॉर्मूला हो जाएगा। इसलिए यहाँ पे कुछ टेक्निक जो हम बोल रहे हैं ये याद रखेंगे तो आपको ऐसा कभी नहीं लिखना पड़ेगा जैसे हम अभी लिखे हैं। वो टेक्निक क्या रहेगा, तो विशेष ध्यान दीजिए इस टेक्निक पे। ये टेक्निक क्या रहेगा स्टूडेंट यहाँ पे कि जैसे आप ये a² प्लस 2ab प्लस b², यानी आप ऐसे करेंगे यहाँ पे कि अगर यहाँ प्लस है ना, यहाँ प्लस है तो a प्लस b का होल स्क्वायर बोलेंगे, अगर यहाँ माइनस तो a माइनस b का होल स्क्वायर, यानी देखें तो पहले x लिख लें। अगर यहाँ पे प्लस है तो आप प्लस दे दें, और यहाँ पे अगर माइनस है तो माइनस दे दें, यानी a और b की जगह पे क्या ले लेंगे, 1 का होल स्क्वायर कर देंगे। यानी ये x ले लेंगे, यहाँ पे अगर प्लस है तो प्लस ले लेंगे, यहाँ माइनस रहेगा तो माइनस ले लेंगे, ये 1 का स्क्वायर। ये आपको समझ में आ गया, कुछ और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो समझ में आ जाएगा। ये 1 -1 और प्लस 2 तो ये +1 हो जाएगा, है ना। ये -1 और +2 तो ये +1 हो जाएगा, दो में से घटाएंगे तो इसको भी स्क्वायर कर लीजिए। तो अब देखिए ये भी x² प्लस ये भी a² x² प्लस a² रूप में बदल चुका है। स्टूडेंट एक एग्जांपल और समझा देते हैं जो क्लियर हो जाएगा। ये सब क्वेश्चन का पार्ट है, ये जो भी हम सॉल्व करें सब क्वेश्चन का पार्ट है। एक एग्जांपल और समझा देते हैं जो क्वेश्चन बनाने में आपको सहूलियत हो। ये एग्जांपल है 9x²
प्लस 6x प्लस 5। स्टूडेंट एक बात यहाँ पे जस्ट अभी समझाए थे कि एक्स स्क्वायर के सामने में 9 जो नंबर है, यानी एक्स स्क्वायर के सामने में ना तो नंबर होना चाहिए ना नेगेटिव होना चाहिए। जैसा कि हम देख रहे हैं कि एक्स स्क्वायर के सामने में 9 आ गया, इस 9 को यहाँ से हटा लेंगे। अगर यहाँ से 9 हम कॉमन ले रहे हैं तो यहाँ पर बचेगा एक्स स्क्वायर। इसके पास 9 नहीं है तो क्या करेंगे, हम 9 से डिवाइड कर देंगे। इसके पास भी 9 नहीं है तो यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, 9 से डिवाइड कर देंगे। एक्स स्क्वायर ये कटेगा 3 से, 2 और बटा 3 हो जाएगा प्लस 5/9। जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे, ये जो अब एक्स स्क्वायर है ना, ये एक्स स्क्वायर जो एक्स स्क्वायर के सामने में ना तो निगेटिव है और ना कोई नंबर है, यानी एक्स स्क्वायर फ्री हो चुका है कांस्टेंट से और नेगेटिव से। आप एक्स स्क्वायर से लेकर के एक्स वाले टर्म तक पहले लिख लीजिए जो टेक्निक समझाए थे। तो 9 देखिए कैसे लिख रहे हैं, ये एक्स स्क्वायर लिख लीजिए, ये 3 2/3 एक्स लिख लीजिए। उसके बाद क्या करना है स्टूडेंट कि एक्स के साथ जो भी नंबर है, ट्रिक समझिए, यही मेन ट्रिक है इसका। एक्स के साथ जो भी नंबर, एक्स के साथ कौन सा नंबर है, 2/3। एक्स के साथ जो भी नंबर है यानी एक्स का कॉफिशिएंट कहिए या गुणांक कहिए, उसमें आप हमेशा 2 से भाग देंगे। 2 से हम क्या कर रहे हैं, भाग दे रहे हैं। एक्स का ये जो कॉफिशिएंट रहेगा ना, ये वाला नंबर जो कॉफिशिएंट रहेगा, इसमें हमेशा आप क्या करेंगे, 2 से भाग देंगे। 2 से भाग देंगे तो क्या बचेगा, 1/3। जो बचेगा इसका होल स्क्वायर यहाँ पे जोड़ दीजिए। जो भी बचेगा इसका होल स्क्वायर जोड़ दिए, जितना जोड़ इतना क्या किया, यहाँ पे घटा दिए। अब पहले से 5/9 है। स्टूडेंट यहाँ पे जस्ट जो टेक्निक समझाए थे कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक आप सोचेंगे नहीं, पहले क्या लिख लेंगे, एक्स है तो एक्स लिख लेंगे, ये प्लस है तो प्लस लिख लेंगे, और बी की जगह पे क्या, 1/3 का होल स्क्वायर। एक्स लिख लेंगे यहाँ पे, अगर प्लस है तो प्लस, अब माइनस है तो माइनस लिख लेते हैं, अब बी की जगह पे 1/3 का होल स्क्वायर कर देंगे। अब इसका कैलकुलेशन हम लोग कर लेते हैं यहाँ पे, ये क्या है, -1/9 हो जाएगा, अब प्लस 5/9 हो जाएगा। अगर आप जानते हैं इसका कैलकुलेशन करेंगे तो ये हो जाएगा x प्लस 1/3 का होल स्क्वायर, और ये -1 + 4, तो ये हो जाएगा 4/9। क्योंकि ये तो स्क्वायर में है और इसी भी स्क्वायर में बदलना पड़ेगा, तो 9x प्लस 1/3 का होल स्क्वायर और 2/3 का होल स्क्वायर। तो देख रहे ये भी स्क्वायर ये भी स्क्वायर, में दोनों स्क्वायर में बदलना चाहिए, बदल गया। अगर ये दो टेक्निक आपको समझ में आ गया तो अब आगे कहीं भी दिक्कत होने वाला नहीं। चलिए अब क्वेश्चन पे डायरेक्ट हम लोग चलते हैं। देखिए आज का फर्स्ट क्वेश्चन है कि 1/x² + 2x+, तो इसे हम x² + a² या x² - a² या a² - x² में बदलते हैं। जस्ट इसी का एग्जाम्पल आपको दिखाए थे, तो चलिए चेंज करते हैं। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में कोई परेशानी आपको नहीं होगा। जैसा कि ये x² + 2x है, तो जस्ट समझाए थे हम कि x² से लेकर के x तक लिख लेंगे। अगर x के सामने ना कोई नंबर हो और ना नेगेटिव हो तो x² से लेकर के x तक लिख लेंगे, और x के साथ जो संख्या है जैसा कि 2 लिखा हुआ है तो उस 2 में हम क्या करेंगे, 2 से भाग देंगे। हमेशा 2 से ही भाग दिया जाता है। जो बचेगा उसका होल स्क्वायर करके यहाँ पे जोड़ देंगे, और जितना जोड़े उतना क्या करेंगे, घटा देंगे। और बात करेंगे पहले से भी 2 है ना, तो वो 2 लिख लेंगे। ये यहाँ से यहाँ तक फॉर्मूला बन गया। समझाए थे कि x लिख लीजिए, फिर प्लस है तो प्लस लिख लेंगे, ये 1 तो 1 लिख लेंगे का होल स्क्वायर। ये -1 + 2 तो +1 हो जाएगा, 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं। स्टूडेंट अगर हम बात करें फार्मूला का, कुछ फार्मूला का, इस एक्सरसाइज को बनाने से पहले इसका जितना भी फार्मूला है निश्चित रूप से आप याद कर लें। तो जैसा कि आपको हम समझाए थे, फार्मूला याद करवाए थे, टोटल 6 फार्मूला है। तो किसी भी एक्सरसाइज को अगर आप बना रहे हैं, अगर आपसे क्वेश्चन बनाने में कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है या नहीं समझ में आ रहा है, तो निश्चित रूप से आप फार्मूला याद नहीं किए। अगर बिना फार्मूला याद किए हुए बनाएंगे तो कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। तो देखिए एक फार्मूला जो हम याद करवाए थे, √x² + a² का, तो याद होगा। पहले हम समझाए थे कि लॉग लिख लें, लॉग के बाद x, ये x अब प्लस ये सेम टू सेम लिख लेंगे, √x² + a² + c। ये फॉर्मूला याद होगा, इस फॉर्मूला पे सेट करें इसे हम।
इसे इसे हम मान लेते हैं x मान लेते हैं और इसे हम a मान लेते हैं, तो 1/√x² अब प्लस ए स्क्वायर, 1/√x² प्लस ए स्क्वायर के फॉर्मूला पी से सेट कर देते हैं। पहले फॉर्मूला अच्छा से याद कर लें, उसके बाद क्वेश्चन को सॉल्व करें। देखिए 1/√x² प्लस ए स्क्वायर का फॉर्मूला लॉग x लिखते हैं, सेम टू सेम लॉग है तो लॉग लिख लेते हैं। x है तो x की जगह पे यहाँ पे क्या x+1 है तो x+1 लिख लेते हैं, प्लस उसके बाद ये सेम टू सेम लिख लेना है, तो सेम टू सेम लिख लेते हैं x+1 का होल स्क्वायर, x+1 का होल स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। स्टूडेंट इसका कैलकुलेशन कर लेते हैं हम लोग, इसे ऐसे ही रहने दिए, x+1 प्लस, इसका जब आप कैलकुलेशन करेंगे तो देखिए x+1 का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर प्लस 1 है, यानी कैलकुलेशन करेंगे तो x² प्लस 2x प्लस 2 आएगा जब आप इसका कैलकुलेशन करेंगे तो यही इसका आंसर है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते, देखिए ये भी क्वेश्चन आसान है और इसी का एग्जाम्पल भी समझाए थे आपको हम कि इसे कैसे x² प्लस ए स्क्वायर में बदलेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ से 9 कॉमन ले लेते हैं, यानी कि x² के सामने में ना कोई नंबर होना चाहिए और ना निगेटिव होना चाहिए, अगर जो भी आप कॉमन ले लीजिए। हम नंबर है कॉमन ले रहे हैं तो ये बचेगा x², इसके पास 9 नहीं है तो क्या करेंगे 9 से हम डिवाइड कर देंगे, तो 6x/9 प्लस 5/9 हो जाएगा। 1/9 x², आप इसे 3 से डिवाइड करेंगे तो ये 2 से और ये 3 से कटेगा, अब प्लस 5/9 लिखा हुआ है। इस 9 को हम यहां से हटा लिए। स्टूडेंट जस्ट टेक्निक समझाए थे, आप टेक्निक समझाए थे कि x² से लेकर के x तक लिख लीजिए, तो ये x² प्लस 2/3 x तक लिख लिए, और x के सामने में जो भी नंबर है तो 2/3 है, उसमें आप हमेशा 2 से भाग दें तो बचेगा 1/3, जो भी बचेगा इसका होल स्क्वायर यहाँ जोड़ना होगा, जितना जोड़े इतना क्या किए यहाँ पे घटा दिए। इसके बाद तो 5/9 भी है ना, यहाँ पे डबल लिखा गया है, प्लस प्लस एक हटा देते हैं, वन बाई 9। इसके बाद जस्ट हम ये टेक्निक भी आपको समझाए हैं, करेंगे क्या कि सबसे पहले ये एक्स लिख लेंगे, अगर यह प्लस है तो प्लस लिख लेंगे, और बी के स्थान पे 1/3 है तो 1/3 का होल स्क्वायर, ये -1/9 हो जाएगा, अब प्लस ये 5/9 हो जाएगा। जानते हैं ना कि -1/9 आप प्लस 5/9 का कैलकुलेशन करेंगे तो एलसीएम 9 होगा, ये -1 है ये +5 है तो 4/9 हो जाएगा। तो 1/9 ये x प्लस 1/3 का होल स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा 4/9 हो जाएगा। ये तो स्क्वायर में बदल गया, इसी भी स्क्वायर में बदलना पड़ेगा, इसका कैलकुलेशन करेंगे तो ये आएगा x प्लस 1/3 का होल स्क्वायर 2/3 का होल स्क्वायर। स्टूडेंट ये भी फॉर्मूला पे, अगर आपको फॉर्मूला याद है तो पूरा कॉन्फिडेंस रहेगा कि हाँ ये हमसे क्वेश्चन बन जाएगा। ये फॉर्मूला क्या है तो फॉर्मूला की भी चर्चा कर लें एक बार। जैसा कि आप जानते हैं, सबसे पहले हम यहाँ पे जहाँ पे फॉर्मूला जो लगाने वाले हैं, जैसे इसके सामने में लगाने वाले हैं,
तो इसके सामने में यहाँ पर लिखेंगे कि देखिए हम ये फॉर्मूला इसमें अप्लाई कर रहे हैं। 1/x² प्लस ए स्क्वायर का फॉर्मूला है 1/a 1/a tan इनवर्स x बाई a tan इनवर्स x बाई a प्लस c। x को हम सही से लिख लेते हैं 1/x² प्लस ए स्क्वायर का फॉर्मूला 1/a tan इनवर्स x बाई a प्लस c। यहाँ पर अगर हम x का बात करें तो x के जगह पे आपको बोलना होगा x प्लस 1/3। अब a का बात करेंगे तो 2/3 बोलना होगा। x के जगह पे ये बोले और a के जगह पे ये बोले। 1/9 तो पहले से है, इसे हटा दें। अब इसमें फॉर्मूला लगाते हैं, फॉर्मूला 1/x² प्लस ए स्क्वायर। तो 1/a a की जगह पे 2/3 tan इनवर्स x बाई ए। तो x के जगह पे ये x प्लस 1/3, अब बाई ए की जगह पे 2/3। अगर आप कैलकुलेशन करेंगे इसका तो जानते हैं 3 3 9, और अगर इसका कैलकुलेशन करेंगे तो ये अब क्या हो जाएगा, हमारे पास हो जाएगा 3 2 6 यहाँ हो जाएगा। tan इनवर्स ये 3x हो जाएगा प्लस 1/3 2/3। जानते हैं 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, इस दोनों को कैंसिल कर दी। ये समझ में आ गया होगा। 3 2 6 हो गया यहाँ पे, तो 1/6 tan इनवर्स 3x प्लस 1/2 प्लस ये इसका आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट समझिए, सब इसी टाइप का क्वेश्चन है टोटल। स्टूडेंट इस टाइप के क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करेंगे, एक क्वेश्चन हम समझा रहे हैं सही से, आप देखेंगे यहाँ पे 1/√7 माइनस 6x माइनस एक्स स्क्वायर। देख रहे हैं यहाँ पे एक्स स्क्वायर में एक्स स्क्वायर के सामने में माइनस है। अगर एक्स स्क्वायर के सामने में माइनस हो तो इस टाइप के क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व किया जाता है, ये आप ध्यान से समझें। ये 7 है तो आप 7 लिख लें यहाँ पे। ये माइनस एक्स स्क्वायर को बीच में ले आए, माइनस 6x को सबसे लास्ट में। अब माइनस कॉमन ले लें तो एक्स स्क्वायर प्लस 6x। अब इसका जो टेक्निक समझाई थी ये टेक्निक इसमें लगाए। 7 है माइनस ये एक्स स्क्वायर है, एक्स के सामने में जो भी नंबर है एक्स के साथ पहले ऐसे करेंगे, एक्स स्क्वायर से लेकर के एक्स तक हम लिख लेंगे, तो एक्स स्क्वायर प्लस 6x लिख लिए। एक्स के साथ जो भी संख्या है 6 है उसको लिख लेंगे, और हम हमेशा 2 से भाग देंगे, 3 बचेगा। 3 का होल स्क्वायर हम क्या करेंगे, इसमें जोड़ेंगे, जितना जोड़े इतना घटा देंगे। दोबारा समझा दें, देखें पहले क्या किया हम इसमें कि माइनस एक्स स्क्वायर को बीच में लिख लिए, यहाँ पे माइनस कॉमन ले लिए। माइनस कॉमन ले लेने के बाद आप देख रहे हैं कि एक्स स्क्वायर के सामने में ना तो निगेटिव है, यानी यहाँ पे ना तो निगेटिव है ना कोई संख्या है। तो अब करेंगे क्या कि एक्स स्क्वायर से लेकर के एक्स तक लिख लेंगे, तो एक्स स्क्वायर से एक्स तक हम यहाँ पे लिख लिए। इसको लिख लेने के बाद एक्स के साथ जो भी संख्या है, जैसा कि 6 है तो 6 में 2 से भाग देंगे, हमेशा 2 से ही भाग देंगे। जो बचेगा इसका होल स्क्वायर जोड़ेंगे, जितना जोड़े इतना घटा देंगे। अब यहाँ से यहाँ तक फॉर्मूला बन गया। फॉर्मूला बनाने के भी ट्रिक समझा दिए, इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। वो ट्रिक क्या था तो एक बार फिर से देखें यहाँ पे। क्या लिखा हुआ 7, तो 7 लिख लेंगे। इसके बाद हम क्या करेंगे, पहले यहाँ पे ये x है तो x लिख लेंगे, प्लस है बीच में तो प्लस लिख लेंगे, और b के स्थान पे 3 है तो 3 ही लिख लेंगे, होल स्क्वायर कर देंगे। x लिख लेंगे, प्लस है तो प्लस लिख लेंगे, और जो b के स्थान पे वो लिख लेंगे। अब देखिए स्टूडेंट, अगर ब्रैकेट को खोलेंगे ना यहाँ पे, तो ये माइनस और ये माइनस क्या हो जाएगा, ध्यान से समझेंगे, ये माइनस और माइनस ये प्लस हो जाएगा। यहाँ पे गलती कर सकते हैं, इसलिए विशेष ध्यान देंगे यहाँ पे। ये माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 3 का स्क्वायर रहने देते हैं, क्योंकि ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, इतना याद रखिएगा। तो ये कितना हो गया, 9 हो जाएगा, 9, और 7 को जोड़ेंगे तो 16 हो जाएगा।
इस दोनों को जोड़ेंगे तो 16 हो जाएगा, और यहाँ पर x माइनस थ्री का x प्लस थ्री का होल स्क्वायर। वन बाई, इसे हम 4 का स्क्वायर, और इसे हम x प्लस थ्री का, इसे हम 4 का स्क्वायर, इसे हम x प्लस थ्री का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। इतना तो समझ में आ गया होगा। स्टूडेंट अब बात करें फार्मूला का, तो जैसा कि आप जानते हैं इसमें जो फार्मूला आने वाला है, ये फार्मूला आप यहाँ पे लिख लेंगे। इसमें फार्मूला आने वाला है रूट ओवर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का फार्मूला। और ये जो 6 फार्मूला इस एक्सरसाइज में हम बताए हैं ना, इसमें सबसे आसान यही फार्मूला है। देखिए कैसे, वन बाय रूट ओवर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का फार्मूला है साइन इनवर्स एक्स बाई ए प्लस सी। तो यहाँ पर भी हो जाएगा साइन इनवर्स एक्स के जगह पे एक्स प्लस थ्री हो जाएगा, और ए की जगह पे 4 हो जाएगा प्लस सी। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। स्टूडेंट अब इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। सबसे पहले रूट के अंदर में x माइनस वन इंटू एक्स माइनस टू, इसे ब्रेक कर लेते हैं। x को अगर x से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा, x को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये माइनस टू एक्स हो जाएगा, माइनस वन को x से तो ये माइनस एक्स हो जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस टू हो जाएगा। एक्स स्क्वायर ये हो जाएगा माइनस टू एक्स माइनस एक्स, तो माइनस थ्री एक्स हो जाएगा प्लस टू। स्टूडेंट अब तो इतना टेक्निक समझ में आ गया होगा कि फॉर्मूला कैसे बनाएंगे। ये फॉर्मूला आप भी बना सकते हैं। देखिए, अब एक्स स्क्वायर के सामने ना तो नंबर है ना कोई निगेटिव साइन है, तो एक्स स्क्वायर से लेकर के एक्स तक आप लिखें। क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स, तो एक्स स्क्वायर से लेकर के एक्स तक आप लिख लिए। और एक्स के साथ जो संख्या है, एक्स के साथ यहाँ पर क्या है, माइनस नहीं लेंगे। ये जो साइन है ना, ये साइन नहीं लेंगे। ऐसा नहीं कि माइनस थ्री आप यहाँ पे लिख लेंगे। एक्स के साथ जो नंबर रहेगा, आगे में प्लस हो या माइनस हो उसे कोई मतलब नहीं, बस आप संख्या को लिखेंगे। एक्स के साथ जो संख्या है बस संख्या को लिखेंगे। कौन सी संख्या, तीन है, तो तीन को लिख लेंगे। दोबारा समझे, एक्स के साथ जो नंबर है तीन, इसको लिख लेंगे, और इसमें हम हमेशा दो से भाग देंगे क्योंकि ये तो कटेगा नहीं। तो जो बचेगा, तो बचेगा क्या, थ्री बाई टू बच जाएगा। तो जो बचेगा ना उसी का होल स्क्वायर इसमें जोड़ देंगे, और जितना जोड़े हैं उतना घटा देंगे। अब पहले से क्या है, प्लस टू है। दोबारा समझा देते हैं यहाँ पे। हम यहाँ पे ये क्या रहते हैं, ये तो समझ में आ गया कि फॉर्मूला कैसे बनाए, कि एक्स स्क्वायर से लेकर के एक्स तक पहले हम यहाँ पे लिख लिए, और एक्स के साथ जो संख्या तीन है इस तीन को बगल में यहाँ पे लिखे रफ में, और उस तीन में हमेशा दो से भाग देंगे तो बचेगा क्या, कुछ तो कटेगा, थ्री बाई टू बच जाएगा। तो इसी का होल स्क्वायर यहाँ पे जोड़े, जितना जोड़े इतना घटा दिए। ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक फॉर्मूला बन जाएगा। यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये फॉर्मूला बन जाएगा। फॉर्मूला कौन सा देख लीजिए, आपको समझाया था फॉर्मूला कैसे बनाने के लिए। पहले ये एक्स लिख लेना है, यहाँ माइनस है तो माइनस लिख लेना है, और बी के स्थान पे थ्री बाई टू है तो थ्री बाई टू लिख लेना है, और होल स्क्वायर कर देना है। फॉर्मूला बनाने का टेक्निक समझ में आ गया। एक्स लिख लेंगे माइनस ये थ्री बाई टू, बी के स्थान पे जो है वो उसको लिख लेंगे। ठीक है, उसके बाद ये है माइनस थ्री बाई टू, कैलकुलेशन करेंगे तो ये नाइन बाई फोर हो जाएगा, और ये प्लस टू है। फॉर्मूला के बारे में एक बार फिर से समझ लें। पहले एक्स लिखेंगे, ये माइनस का साइन लिखेंगे, और बी के स्थान पे क्या है, थ्री बाई टू लिख लेंगे पूरे का होल स्क्वायर, यानी ए स्क्वायर माइनस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर वाला फॉर्मूला बन गया ये। अब हम इस क्वेश्चन को आगे बढ़ाने के लिए पहले इसको सॉल्व कर लेते। क्या लिखा हुआ, माइनस नाइन बाई फोर प्लस टू, कैलकुलेशन करेंगे तो एलसीएम चार होगा, यानी कि माइनस दो प्लस आठ, तो माइनस वन बाई फोर हो जाएगा कैलकुलेशन करेंगे तो। यह एक्स माइनस थ्री बाई टू का होल स्क्वायर, और इसका कैलकुलेशन किए थे कितना आया, माइनस वन बाई फोर आया। वन बाई
एक्स माइनस 3/2 का होल स्क्वायर, इसे हम लिख सकते हैं -1/2 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। फॉर्मूला की बात करें हम यहाँ पे, तो ये एक्स स्क्वायर और माइनस ए स्क्वायर के फॉर्मूला पे है यहाँ पे। तो चलिए फॉर्मूला भी लिख करके दिखाते हैं। ये किस फॉर्मूला पे जा रहा है? 1/√x² माइनस ए स्क्वायर का फॉर्मूला है log x प्लस, ये सेम टू सेम लिख लेंगे, √x² माइनस ए स्क्वायर। इस एक्सरसाइज में टोटल 6 ही फॉर्मूला है, तो याद करने में भी कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। देखिए इस फॉर्मूला पे ले चलते हैं। पहले लॉग है तो पहले लॉग लिख लेंगे, उसके बाद x है तो x की जगह पे यहाँ पर है x माइनस 3/2 प्लस ये सेम टू सेम यानी रूट वाला, ये पूरा का पूरा टर्म यहाँ लिख लिए है, तो ये पूरा का पूरा टर्म हम यहाँ पे लिख लेंगे। x माइनस 3/2 का होल स्क्वायर और -1/2 का होल स्क्वायर प्लस सी। स्टूडेंट यहाँ पे इसके बारे में कुछ कॉन्सेप्ट बता देते हैं, अगर आप ध्यान से समझेंगे यहाँ पे देखेंगे तो इसे देखिए। स्टूडेंट अब इस टर्म के बारे में हम बात करें यहाँ पे, यानी आप ऐसे समझे ये जो एक्स स्क्वायर दिख रहा होगा, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 है, इसी को हम यहाँ पे एक्सपेंड करके विस्तार करके यहाँ तक पहुंचे और ये वाला टर्म बनाए, है ना। ये रूट अवर एक्स माइनस 3/2 का होल स्क्वायर और -1/2 का होल स्क्वायर, ये बना किससे? तो ये बना √x² माइनस 3x प्लस 2 से बना। यानी कि ये जो दिख रहा है ना आपको ये, तो क्या इसके बदला में हम x² माइनस 3x प्लस 2 लिख सकते हैं? यानी जब आप इसका कैलकुलेशन करेंगे ना, जब हम इसका कैलकुलेशन करेंगे तो ये आ जाएगा लॉग, फिर से कलर चेंज कर देते हैं, ये आ जाएगा लॉग, ये सेम रहेगा, और इसका कैलकुलेशन करने के बाद ये आ जाएगा x² माइनस 3x प्लस 2। ये कैलकुलेशन करने का जरूरत नहीं है, आप इसका कैलकुलेशन नहीं करेंगे, ऊपर से ये वाला टर्म लिख लेंगे, क्योंकि इसी को एक्सपेंड करके हम वहां तक पहुंचे थे और ये वाला टर्म लाए थे, इसीलिए इसके बदले हम फिर से ऊपर जो था दिखाए थे वो लिख सकते हैं यहाँ पे। हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख, चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। 1/√8 प्लस 3x माइनस x²। देख रहे हैं यहाँ पर भी x² में माइनस है, इन x² के सामने में जो है ना निगेटिव है। अगर x² के सामने में नेगेटिव हो तो आप बनाएंगे कैसे, इसके टेक्निक को आप फिर से समझें। ये -x², यानी हम इसे ऐसे करेंगे कि 8 और ये -x² को बीच में ले आएंगे, ये 8, और इस -x² को जब भी x² के साथ नेगेटिव हो ना तो आप उसे बीच में ले आए। -x² को बीच में लिख ली, 3x को बाद में लिख लिया, उसके बाद नेगेटिव कॉमन ले लेंगे, नेगेटिव कॉमन ले लेंगे तो ये x², ये माइनस प्लस -3x 1/8 माइनस, स्टूडेंट आपको समझाए थे कि x² से लेकर के x तक लिख लेना है, और x के सामने में जो भी नंबर रहेगा, यहाँ पे x के सामने में कौन सा नंबर है 3, साइन ये प्लस माइनस नहीं देखना है, बस x के सामने में जो नंबर है वो लिख लेना है। 3 है, इसमें हम हमेशा 2 से भाग देंगे, जो बचेगा तो 3/2 बचेगा, तो 3/2 के होल स्क्वायर को जोड़ देंगे, जितना जोड़ है उतना घटा देंगे। तो ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। फॉर्मूला कैसे बनाएंगे इसमें भी प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। 1 बाई, ये 8 है तो 8 लिख लेंगे, माइनस अब क्या करेंगे x पहले लिखेंगे यहाँ पे हम,
ये माइनस है तो माइनस लिखेंगे, और बी की जगह पे 3/2 यानी ए स्क्वायर माइनस 2b प्लस बी स्क्वायर, ए की जगह पे एक्स ये माइनस लिख लेंगे, ये 3/2 होल स्क्वायर कर देंगे। इसके बाद ये माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, ये माइनस और माइनस यानी इसके बारे में जो लास्ट में से, चूंकि ये तो तीनों फॉर्मूला बन जाएगा, और ये जो माइनस लास्ट वाला टर्म है, तो माइनस और माइनस मिलके क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा 3/2 का होल स्क्वायर। कैलकुलेशन कर लेते हैं इसका, तो ये 8 प्लस 3/2 का होल स्क्वायर यानी 9/4 हो जाएगा ना, और कैलकुलेशन करेंगे तो ये 32 अब प्लस 9/4 यानी 41/4 हो जाएगा। तो 1/√, इस दोनों का कैलकुलेशन करेंगे तो 41/4 हो जाएगा, और माइनस x माइनस 3/2 का होल स्क्वायर तो है ही। स्टूडेंट जो टेक्निक समझाए थे कि दोनों को स्क्वायर में बदलना है, तो अब इसी भी स्क्वायर में बदलना पड़ेगा, तो 41 को हम √41 और 4 को 2 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। फिर से यही आ जाएगा, √41 का स्क्वायर करेंगे 41 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 करेंगे, यानी इस दोनों को होल स्क्वायर में बदलना है, तो होल स्क्वायर में ऐसे बदल सकते हैं, ये समझ में आ गया होगा। ये किस फॉर्मूला पे गया, तो इस एक्सरसाइज का जो सबसे आसान फार्मूला है, √a² माइनस x² साइन इनवर्स x/a, इसी पर। तो इसे हम क्या लिख सकते हैं कि साइन इनवर्स x/a, तो x के जगह पे है x माइनस 3/2 और a की जगह पे है √41/2 प्लस c। इसका भी कैलकुलेशन कर लेते हैं हम लोग। साइन इनवर्स ये हो जाएगा 2x माइनस 3/2 √41/, ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो साइन इनवर्स 2x माइनस 3/√41 हो जाएगा। तो ये इसका आंसर है। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और इसकी टेक्निक को आप अच्छा से समझेंगे, क्योंकि कई स्टूडेंट इसी क्वेश्चन में फंस जाता है। देखिए कितना आसानी से समझ में आ जाएगा। 1/रूट अगर x माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी है, दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, x को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये x² हो जाएगा, x को b से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस bx हो जाएगा, ये माइनस ax हो जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस ab हो जाएगा। अब हम इसमें क्या कर रहे हैं, x² और यहां से x कॉमन ले लेते हैं, माइनस भी कॉमन ले रहे हैं और x भी कॉमन ले रहे हैं, तो ये b आ जाएगा यहाँ पे और प्लस a। देखिए अगर माइनस x कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, b और माइनस माइनस प्लस a हो जाएगा। इसको सीधा करके लिख लेते हैं, इस x को यहाँ पे लिख लेते हैं, यानी आप इसे ऐसे समझें। a प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए। स्टूडेंट यहाँ पे हम क्या किए, माइनस कॉमन ले लिए और उसके बाद ये x कॉमन ले ली, तो ये आ जाएगा प्लस ए बी। इसके बाद जो टेक्निक समझाए थे, x² माइनस a प्लस बी इंटू एक्स, यानी हम क्या करेंगे कि x² से लेकर के x वाले टर्म तक को लिख लेंगे। यही ट्रिक जो समझाए थे, तो x² से लेकर के x वाले टर्म तक को लिख लिया, और x के साथ जो नंबर है, x के साथ जो नंबर, यहाँ x के साथ कौन सा नंबर है, a प्लस बी, तो x के साथ जो नंबर है उस नंबर में हम 2 से भाग देंगे। यहाँ पे याद रखेंगे साइन जो प्लस माइनस रहेगा, साइन नहीं लेना है आपको। तो x के साथ जो नंबर है उस नंबर में 2 से भाग देंगे, तो बचेगा क्या, कुछ तो घटेगा नहीं, तो जो बचेगा उसी का होल स्क्वायर इसमें हम जोड़ देंगे,
और जितना जरूरत उतना क्या करेंगे, घटा देंगे। तो ये जो है a प्लस बी बाई टू का होल स्क्वायर जोड़ दिए, जितना जोड़े उतना हम क्या किए, घटा दिए। अब प्लस ए बी, ये तो पहले से भी था, इसे भी लिख दिए। स्टूडेंट फार्मूला बनाने के ट्रिक भी आपको समझाए थे कि फार्मूला कैसे बनाया जाता है, इसे भी देखें। 1/, रूट है, आपको समझाए थे कि पहले ये एक्स लिख लेना है, तो एक्स लिख लिए हम यहाँ पे, एक्स लिख लेना है। ये माइनस है तो माइनस लिख लेना, और बी की जगह पे क्या है, a प्लस बी बाई टू का होल स्क्वायर कर लेना है। फिर से दोबारा समझे, यहाँ पे ये x लिख लेना है, लिख लिया x, यहाँ माइनस है तो माइनस लिख लेना है, और b के जगह पे a प्लस बी बाई टू है तो a प्लस बी बाई टू लिख लेना और सबका होल स्क्वायर कर देना है। उसके बाद जो हमारे पास है ये a प्लस बी बाई टू का होल स्क्वायर प्लस ए बी, इसी का कैलकुलेशन कर लेते हैं। तो x माइनस ए प्लस बी बाई टू का होल स्क्वायर है, यहाँ पे रूट छूट गया, रूट दे देते हैं। x माइनस ए प्लस बी बाई टू का होल स्क्वायर है, और इसका कैलकुलेशन करते हैं। स्टूडेंट इसका कैलकुलेशन हम रफ में आपको समझा देते हैं कि कैलकुलेशन कैसे किया जाता है। देखें यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, इस प्लस ए बी को हम क्या करते हैं, पहले लिख लेते हैं, और ये जो लिखा हुआ है माइनस ए प्लस बी बाई टू का होल स्क्वायर, इसको बाद में लिख लेते हैं। ये रफ में कैलकुलेशन आप भी कर सकते हैं, और यहाँ पे डायरेक्ट कैलकुलेशन लिख सकते हैं। तो ए बी ये हो जाएगा होल स्क्वायर, यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी का फॉर्मूला पे, और दो का स्क्वायर 4 हो जाएगा। अगर हम एलसीएम की बात करेंगे तो यहाँ पे एलसीएम 4 हो जाएगा, तो 4ab माइनस माइनस है, तो माइनस के बाद क्योंकि एक से ज़्यादा टर्म, इसलिए निश्चित रूप से हम ब्रैकेट ले, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। इसके बाद ये 4ab ये हो जाएगा माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस 2ab हो जाएगा। दोनों को घटाएंगे तो इसमें आ जाएगा माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इस दोनों को घटाएंगे तो 4ab में से 2ab जाएगा, तो प्लस 2ab बचेगा बाई 4। अगर हम यहाँ से माइनस कॉमन ले लें तो ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab बाई 4 हो जाएगा। यानी ये हो जाएगा, अगर हम बोले यहाँ पे, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर बट्टा 4, यानी इसे हम लिख सकते हैं a प्लस बी बाई टू का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। अब इसका कैलकुलेशन करेंगे तो आप खुद से देखिए क्या लिख सकते हैं, माइनस, ये याद रखेंगे, माइनस a प्लस बी बाई टू का होल स्क्वायर, यानी ये जो अभी हम यहाँ पे लिखे हैं ये वाले टर्म, इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसका कैलकुलेशन करेंगे हम, इसका कैलकुलेशन करेंगे तो ये आएगा माइनस ए माइनस बी बाई टू का होल स्क्वायर, यही है। देख लेते हैं एक बार, और सॉरी यहाँ पे फॉर्मूला मिस्टेक हो गया, यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। यहाँ क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, होगा ना, यहाँ पर भी माइनस हो जाएगा। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ये तो किसका फॉर्मूला होगा, ए माइनस बी का होल स्क्वायर का। तो समझ में आ गया होगा। स्टूडेंट यहाँ पे ट्रिक भी समझा देते हैं कि कभी भूला जाए ना इसका कैलकुलेशन कितना होगा, तो आप करेंगे क्या, यहाँ पे ये माइनस को रहने देंगे, और इस सब के बदला में अगर यहाँ पे प्लस है तो यहाँ माइनस करके, यानी ए प्लस बी बाई टू है ना यहाँ पे, तो ए माइनस बी बाई टू का होल स्क्वायर लिख लेंगे। अब जो भी होगा अपना ट्रिक सोच लेंगे, अगर एग्जाम वगैरह में आए तो कैसे सॉल्व करना है, इसे कैलकुलेशन करके दिखा दिए। अब देखिए स्टूडेंट, ये फॉर्मूला है 1/√x² और माइनस ए स्क्वायर का फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला भी, ये कौन सा फॉर्मूला है तो देख लें यहाँ पे, 1/√x² माइनस ए स्क्वायर। इस एक्सरसाइज में जो 6 फॉर्मूला बताए हैं उसी पर आधारित सब क्वेश्चन है। तो लॉग x प्लस, ये सेम टू सेम, रूट से तो रूट है
एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस सी। तो इसमें भी हम यही करेंगे कि लॉग ये एक्स, तो एक्स के जगह पे ये आ जाएगा एक्स माइनस ए प्लस बी बाई टू आ जाएगा। तो लॉग एक्स प्लस सेम टू सेम, सेम टू सेम मतलब ये टोटल एक्स माइनस ए प्लस बी बाई टू का होल स्क्वायर ए माइनस बी बाई टू का होल स्क्वायर प्लस सी हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, यहाँ पे इसके बारे में कुछ टेक्निक बता रहे हैं, वो आप समझेंगे टेक्निक क्या है यहाँ पे। देखिए शॉर्ट करके थोड़ा सा समझाने का कोशिश करें, यहाँ पे आपको समझ में आ जाएगा। थोड़ा और शॉर्ट कर लेते, छोटे कर लेते, देखें ये जो आप देख रहे हैं, ये जो टर्म देख रहे हैं यहाँ पे, ये जो टर्म लिखा हुआ है ना एक्स माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी, इसी को हम एक्सपेंड किए, विस्तार किए, कैलकुलेशन किया यहाँ पर, और कैलकुलेशन करते गए और यहाँ तक पहुंच गए, यानी ये टर्म तक पहुंच गए। ये टर्म जो देख रहे हैं, तो ये टर्म किसका कैलकुलेशन करके आया, इसी का कैलकुलेशन करके आया ना। अगर हम इसको फिर से तोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, यही आ जाएगा। यानी इससे अगर हम ये लाए तो फिर से इसको तोड़ेंगे तो ये आ जाएगा। तो ये जो x माइनस ए प्लस बी बाई टू का होल स्क्वायर, हम माइनस ए माइनस बी बाई टू का होल स्क्वायर लिखा, इसके बदले में हम डायरेक्ट ये लिख सकते हैं, इतना कैलकुलेशन करने से बच जाएंगे। नहीं तो इसको, इसका कैलकुलेशन करेंगे तो पहले ये फिर ये फिर ये, कई स्टेप हमको गुजरना पड़ेगा। इसलिए सबके बदला में हम ये टर्म लिख सकते हैं। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब अब नॉर्मल हो गया, अब समझ में आ जाएगा। यानी हम इस पे क्या लिखने वाले हैं, लॉग लॉग एक्स माइनस ए प्लस बी बाई टू रूट अवर एक्स माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी प्लस सी। यानी इसके बदला में जो दिखाई थी ये वाला टर्म हम लिख लीजिए, इसका आंसर है। अगर आप एक बार आप देख लें इसे अच्छा से, और जैसे हम लिखे यहाँ पे आप लिख रहे कॉपी पे, फिर मुजबानी बनाए तो क्वेश्चन आपसे बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख, अब इस क्वेश्चन को देखते हैं। ये क्वेश्चन बिल्कुल आसान है, रूट के अंदर वाले को टी माने, क्योंकि इसको टी मानेंगे तो ऊपर वाला सब्स्टिट्यूट आ जाएगा, सब्स्टिट्यूट हो जाएगा। यानी ये आप ऐसे समझे कि टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस थ्री, इसे हम टी मान लिए। डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो ये हो जाएगा फोर एक्स, एक्स का डिफ्रेंसिएशन वन हो जाएगा, जिस साइड में एक्स है डी एक्स, जहाँ पे टी है डी टी। अब देखें यहाँ पे ये फोर एक्स प्लस वन इंटू डी एक्स है ना, यहाँ पे फोर एक्स प्लस वन इंटू डी एक्स, तो फोर एक्स प्लस वन डी एक्स बन जाएगा डी टी, और नीचे रूट वाले को टी माने हुए, तो ये आई बराबर हो जाएगा, ऊपर वाला डी टी हो गया, रूट के अंदर वाले को टी माने हुए, तो जानते हैं वन बाई रूट टी का क्या होता है, टू रूट टी हो जाएगा प्लस सी। टी किसको माने हैं, तो टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस थ्री प्लस सी। सही लिखे, टी की जगह पे टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस थ्री। स्टूडेंट 17 क्वेश्चन है ना, ये सेम जो है क्वेश्चन 7 की तरह, थोड़ा सा आप भी मेहनत करें, हम जितना भी क्वेश्चन संभव है सब बता देंगे। आप 17 क्वेश्चन आप खुद से प्रयास करें, क्योंकि 7 नंबर का क्वेश्चन और 17 नंबर का क्वेश्चन सेम है। उम्मीद है कि आप थोड़ा सा मेहनत करेंगे तो 17 क्वेश्चन बना लेंगे, जिससे आपको कॉन्फिडेंस भी आएगा अगर खुद से बनाएंगे तो। अब हम 18 जो है, 18 से लेकर के लास्ट जितना भी क्वेश्चन है ये नेक्स्ट लेक्चर में अपलोड कर देंगे।